कुमार। अर्जुन। अर्जुन जी, अरे अर्जुन जी पूरा नाम बताइए। अर्जुन यादव। अर्जुन यादव जी, क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है इस बार चुनाव प्रचार? लोग आ रहे हैं आपके पास? हाथी छाप जिंदाबाद। आए? हाथी छाप जिंदाबाद। नाम बताइए एक बार। अर्जुन यादव। अर्जुन यादव जी, हाथी छाप जिंदाबाद। जी। कैसे? अब कैसे का हमको वही अच्छा लग रहा है तो हम किसका नाम लेंगे। अरे तो अच्छा काम हुआ है, किया मुन्ना तिवारी ने कुछ? नहीं, मुन्ना तिवारी को तो नहीं चल रहा है उतना। इसलिए अभी वो करा ऊपर देखेंगे। तो फिर बदलाव है, मुन्ना बदलाव। तिवारी काम नहीं किया तो बदलाव होगा। हाँ, बदलाव तो होना है। हाथी छाप का क्या माहौल है? हाथी छाप अभिमन्यु कुशवाहा अभिमन्यु कुशवाहा सही है, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा बंदा है, अच्छा व्यक्ति है, बढ़िया है। लोगों के बीच जाते हैं। हाँ, लोगों के बीच में आए थे ना फिलहाल में, तो उनके पारी उनके भी देख लेते हैं, एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा इस वक्त बिहार में लगातार जारी है और बिहार के बक्सर में हम लोग हैं। यहाँ पर जिस गांव में है उस गांव का नाम क्या एक अलग ही नजरिए से देखा जा सकता है, क्योंकि उसका नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ के ही लोगों से हम जानेंगे। जब मैं पढ़ पा रहा हूँ तो हुकहा गांव का नाम है, अब ये यही कहा जाता है या फिर कुछ और, ये भी हम जानेंगे। और यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बक्सर विधानसभा में इस बार क्या कुछ माहौल है, लोगों का क्या कहना है, और इसी के साथ साथ चुनाव के कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कहने के इस बार बक्सर विधानसभा की जो जनता है वो वोट करेगी। और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। काफी सारे लोग यहाँ पर है, देखिए। और बिहार के जब लोग हैं, बिहार के लोगों से बातचीत करने का एक अलग ही अंदाज। हाँ, खा लीजिए खा लीजिए। हाँ, उनसे बात करेंगे। हाँ हाँ, क्या नाम हुआ भैया? राजू मिश्रा। आए? राजू मिश्रा। राजू मिश्रा जी, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? सरकार बदलने के सरकार बदलने के लिए सरकार बदलना है तो बिहार में जो बक्सर हम है, बक्सर में क्या काम हुआ है पिछले 10 सालों में? कौन कौन से कामों को लेकर इस बार वोट होगा? नहीं, बहुत चीज हुआ है। क्या क्या हुआ बताएंगे? 2-3 सड़क रोड। हाँ, क्या नाम हुआ? कुमार। अर्जुन। अर्जुन जी, अरे अर्जुन जी पूरा नाम बताइए। अर्जुन यादव। अर्जुन यादव जी, क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है इस बार चुनाव प्रचार? लोग आ रहे हैं आपके पास? हाथी छाप जिंदाबाद। आए? हाथी छाप जिंदाबाद। नाम बताइए एक बार। अर्जुन यादव। अर्जुन यादव जी, हाथी छाप जिंदाबाद। जी। कैसे? अब कैसे का हमको वही अच्छा लग रहा है तो हम किसका नाम लेंगे। अरे तो मुन्ना तिवारी ने काम नहीं किया? हम किसी का थोड़ी कहेंगे, काम तो कोई नहीं किया, सब किया है तभी तो रोड बना है। गांव के अंदर फिर नहर भी है, तो जब से पैदा हुआ तब से नहर भी है, लेकिन आज तक पक्का नहीं हुआ। हाथी छाप का क्या अभिमन्यु कुशवाहा है इस बार? हाँ उनका माहौल है। हाँ, माहौल बता रहे हैं। हम तो जानते हैं हम दूसरा पार्टी के हैं, लेकिन अबरी बार उसी को वोट कौन से पार्टी से हैं? हम पहले देते थे कांग्रेस को, अच्छा, लेकिन अबरी बार देंगे बहुजन को, क्योंकि जीतेगी। 10 साल से चला दिए तिवारी तिवारी विधायक, इसीलिए नया बना। अब नया बनाना है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? बोला तू, आप तो हम ना बोलो। हाँ, कोई भाई बोला, क्या नाम हुआ? सुभाष राम। सुभाष राम जी, ये यादव जी कह रहे थे हाथिया पे वोट मारेंगे, हाथी छाप। हाँ, वही कुछ ठीक है। क्या लगता है फिर इस बार यहाँ से बात बनेगी? निकलेगी तभी तो वो कह रहा है। निकलेगी तभी तो भाई कह रहा है। आप बड़े खुश लग रहे, हाथी छाप की वोट बात कर दिए। हमको तो यही लग रहा है कि अब की पारी बदलाव तेजस्वी को निकल रहा है। अभिमन्यु कुशवाहा है, वही है ना प्रत्याशी? नहीं, अच्छा चलिए, अच्छे, ये जो काम की बात हम कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में काम जो होना चाहिए था, कितना काम हुआ है? काम तो भैया हमको ये नहीं लग रहा है कि कौन काम हुआ है। नहीं, हमको काम नहीं दिखाई दे रहा है। ये बता रहे सड़क बन गया है, नहर बन गया है। और तो वो देखे हैं तो बता रहे हैं, हम तो नहीं देखे हैं तो हम कब बताएंगे। काम मालिक कहाँ वो काम हुआ है? ये तो पहले से मालिक नीतीश कुमार बनाया है। नीतीश कुमार कहते 3 डिसमिल जमीन देंगे चुनाव जीतने के बाद। वो कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। कितने गरीब तबलीग में हैं? और नीतीश सरकार तो मान लीजिए कि ढेर गलती किया है, इसीलिए गलती किया है। कि मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई लेकिन के छात्रवृत्ति सब कुछ खत्म कर दिया। गरीब व्यक्ति का लड़का कैसे पढ़ेगा? अच्छा, बसपा ये कहती है, बीएसपी जो चुनाव में है वो ये कहती है कि हम 3 एकड़ जमीन देंगे सरकार बनने के बाद। जी, वो तो कह रही है, तो मिलेगा तब तो। सब तो ऐसा ही कह रहा है कि हम देंगे, बाकी मिलेगा तब तो जानेंगे। अच्छा, यूपी में सरकार बनी तब तो दिया था। हाँ, वहाँ तो मिले है, वहाँ तो मिले तो है। बिहार में भी हो सकता है फिर?
अब जो आएगा देगा तब हम जानेंगे कि नहीं मिल गया है। जब चलिए। देवे नहीं किया तो हम क्या जाने। माहौल किसका है? माहौल तो ऐसे देखने से मान लीजिए कि हालत तो तेजस्वी का है, ज्यादा तो तेजस्वी का। यहाँ बक्सर में किसका है? बक्सर में कि नहीं, हम अपना दिल से सुने हैं, कान से सुने हैं तो हम बता रहे हैं। और हथिया छाप? हथिया छाप को तो अभी हम नहीं सुने हैं। अभी यादव जी कहे तो आप कहे कि हाँ अच्छी बात है। वो यादव जी कहे तो उनका मन में है कि नहीं वही ठीक है। यादव जी हथिया छाप कह रहे हैं और आप नहीं कह रहे। हम नहीं कह रहे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और भी काफी सारे लोग हैं। हाँ, क्या नाम हुआ भैया? मनोज। मनोज जी, ये आपका गांव है ये? नहीं, हाँ। हमारा गांव सेंट्रल जेल है। सेंट्रल जेल सेंट्रल जेल गांव का नाम है? नहीं, गोपाल नगर टकिया। अच्छा, नरकटिया। गोपाल नगर टकिया। अच्छा, तो बक्सर में ही पड़ता है ना? हाँ, गोपाल नगर अच्छा, टकिया। तो वार्ड नंबर क्या कहा? पड़ता है। मुन्ना तिवारी ने काम किया है 5 सालों में पिछले? काम नहीं किए हैं, हैं? कुछ काम नहीं किए हैं। काम नहीं किए? नहीं किए हैं। हाथ छाप वाले ने? नहीं किए हैं। कहाँ काम किए हैं? कुछ भी काम नहीं हुआ है। ये रोड बना दिए, रास्ते बना कहाँ बना दिए? तो नीतीश का सरकार था तो बना हुआ है। दिए, स्कूल अस्पताल बन गया है। हाँ, वो सब तो बन ही गया। तब उसमें इलाज कहाँ होता है सरकारी स्कूल अस्पताल में? क्या होता है इस पर फिर सरकारी? जाइएगा तो लाइन लगाना पड़ता है, यहाँ से वहाँ जाओ। दवाइयाँ? दवाइयाँ कहाँ मिलती है? सब बाहर का लिख देते हैं। दवाइयाँ नहीं मिलती सरकारी अस्पताल में? बाहर का लिख देते हैं। बाहर से लेना पड़ता है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? बोरिंग करते हैं। बोरिंग हम्म। मतलब बोरवेल? बोरवेल, हाँ बोरवेल करते हैं। कितना रुपया मिलता है एक दिन में? जो मिल जाता है कमा लेते हैं। ऐसे 500 रुपये रोज है। और परिवार में कितने लोग हैं? 5। 5 लोग हैं और आप ही कमाने वाले हैं? पैसे चला पा रहे हैं घर? अब वैसे चल रहा है जैसे चल रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं ये बिहार को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लोग दूसरे प्रदेशों में कमाने के लिए, काहे? कहाँ के यहाँ बेरोजगारी है। रोजगार होता तो कमाने का बाहर कहीं पर कमाते हैं। नीतीश जी ने तो बहुत रोजगार दिया, 1 करोड़ का रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और कर रहे हैं ना, मिलेगा तब तो। हाँ भैया, क्या नाम हुआ? प्रीतेश कुमार। रितेश कुमार भाई। हाँ, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? युवाओं का रुझान किधर? आपके बक्सर, आप बक्सर से हैं? जी, बताइए क्या कहेंगे इस बार? कहना तो यही चाहते हैं कि इस बार हम लोग का जो नीतीश कुमार है वहीं आए तो बेटर रहेगा सर। नीतीश की सरकार बनेगी फिर से बनेगी तो बेटर रहेगा। बेटर रहेगा। तेजस्वी यादव कह रहे काम ही नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं किया। कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिला है कि जैसे नीतीश कुमार चेहरा नो जो अच्छा है वो हम नाम बताए भाई भाई। अजय कुमार गुप्ता। हाँ, क्या कह रहे बताए? बट सीएम के चेहरा में अच्छा जो लग रहा है वो प्रशांत किशोर हैं अभी आज के डेट में। है? नहीं, कहीं ना कहीं देखने को हम लोग को मिला है कि नीतीश जी बहुत ही कुछ किए हैं हम लोग के लिए। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं नीतीश कुमार। जी बिल्कुल। प्रशांत किशोर को ये कहा जा रहा है कि वो तो सीएम बना रहे हैं और खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्यों? वो जनता के लिए लड़ रहे हैं, बस यही बात है। कुछ चुनाव लड़ना चाहिए था, जैसे तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, बाकी दूसरे पार्टियों के बड़े नेता लड़ रहे हैं। तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे तो क्या कर रहे हैं? वो अभी क्या कर रहे हैं बताइए आप ही। खुद नहीं लड़ रहे हैं ना, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तो वो तो आप बताएंगे, आपने कहा है कि वो बने। भाई लड़ रहे हैं तभी तो हम बोल रहे हैं। आपकी कौन सी विधानसभा? बक्सर ही है? हमारा बक्सर नहीं है, हमारा राजपुर है। राजपुर वाले भाई है हमारे साथ, ये पास ही की विधानसभा है यहाँ पर। तो क्या कहेंगे, कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में, 10 सालों में? कुछ काम हुआ है। काम तो बहुत हुआ है। अभी जैसे हम लोग को देखने को मिला है सर कि जो वृद्धा पेंशन था बुजुर्गों के लिए बढ़ा दिए हैं नीतीश जी। और ये युवाओं को रोजगार की बात जब कही जाती है तो लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ रोजगार नहीं है। बिहार में रोजगार तो बहुत सारा मिला है सर, ये नहीं। बिहार में लोग छोड़ कहे जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में। 50 लाख से ज्यादा लोग बिहार से बाहर है, पलायन कर। वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ हमारे नज़र में नहीं है सर। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं। ठीक, कोई नहीं। और भी काफी सारे लोग हैं यहाँ पर, तो ये हम जानेंगे। हाँ भैया, आप सबसे पहले आए थे, आपसे बात करें। देखिए है, तो लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। ये बात है कि मान लीजिए कि हम सफाई कर्मी में काम कर रहे हैं और नीतीश सरकार ने बोला कि महीने महीने मिलेगा। अब महीने 10 महीना हो गया अभी तक ले वेतन हम लोग को मिल ही नहीं रहा। हम लोग काम कर रहे हैं। अरे आपके पास माइक लाता तो बोलते। हाँ, क्या हुआ? बदलाव का काम बा। किसका बदलाव है? आरजेडी के, ये जलियाना है बिहार में। तेजस्वी के, मुन्ना तिवारी विधायक के रखना है। फिर से?
हाँ दिल से। मुन्ना तिवारी को फिर से विधायक रखना है कह रहे हैं। नहीं वहाँ मांगते हैं वहाँ सब ले जाइए। सुनिए ना, मुन्ना तिवारी को कह रहे हैं फिर से विधायक बना। वो कह रहे हैं ठीक है, उनको सुन लिए, और भी आदमी का सुनिए। जिसका जी का दुख है तो वो कहबे न करेगा, नहीं कहेगा हमारा दुख है। देखिए हम सफाई कर्मी में काम कर रहे हैं, हम लोग को वेतन साल भर हो गया मिलते नहीं है। कहाँ? एजा से जाके जीत कर जाएगा गुजरात में, अब बेटी चौदाता है बिहार के। हैं आरजेडी के देगा, आरजेडी के रहेगा। लेफ्टिनेंट छाप नाम बता दिए, मुन्ना तिवारी के। हाँ चलिए, तो और भी इधर लोग हैं उनसे हम जानेंगे। है या उनसे रुको, आवाज दे दिए भाई। हाँ बुला ही दिए है, जब बुला दिए है तो फिर जाना पड़ेगा। चलिए, ये समोसे की दुकान है और समोसा भी है, और समोसा हम देखेंगे भाई। हाँ क्या नाम हुआ बताए? हाँ अजय कुमार। हाँ, क्या कहेंगे, कितने सालों से ये दुकान है आपकी? हमारा कितना हो गया 5 साल से। क्या बोल रहे हैं इस बार, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? वोट क्यों देंगे लोग? वोट किस मुद्दे पर दे रहे हैं? आई दे रहे हैं जैसे में विकास का विकास हो जाए, मान लो देश के लिए, जैसे गांव घर हो गया। जिधर जाति उधर वोट जाएगा, ऐसा कह रहे लोग। नहीं ये बात नहीं है, जो अच्छा काम करे उसके लिए वोट है भाई। तो अच्छा काम हुआ है, किया मुन्ना तिवारी ने कुछ? नहीं, मुन्ना तिवारी को तो नहीं चल रहा है उतना। इसलिए अभी वो करा ऊपर देखेंगे। तो फिर बदलाव है, मुन्ना तिवारी काम नहीं किया तो बदलाव होगा। हाँ बदलाव तो होना। हाथी छाप का क्या माहौल है? हाथी छाप अभिमन्यु कुशवाहा। अभिमन्यु कुशवाहा सही है, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा बंदा है, अच्छा व्यक्ति है, बढ़िया है। लोगों के बीच जाते हैं। हाँ लोगों के बीच में आए थे ना फिलहाल में, तो उनके पारी उनके भी देख लेते हैं, एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर लगातार लोगों से हमने बातचीत की है, इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि बक्सर विधानसभा में कहने के बदलाव की उम्मीद है। और बदलाव की उम्मीद इस बार इस बात को लेकर है, यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक है मुन्ना तिवारी, उन्होंने 10 साल यहाँ पर विधायकी के तौर पर अपना काम किया, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। इस बात को लेकर शिकायत है और इसी नज़रिए से बदलाव की बात की जा रही है। और ख़ास तौर पर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी को वोट देने के मन में है नहीं है, क्योंकि केंद्र से जो शिकायत है वो कहने के बिहार के चुनाव में भी उतना ही असरकार दिखाई पड़ रही है। और नए विकल्प के तौर पर एक मौका देने के नज़रिए से, या फिर कहेंगे कि बदलाव के हिसाब से, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अभिमन्यु कुशवाहा, हाथी छाप, यहाँ पर लोगों का मन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या होगा ये 14 नवंबर को पता चलेगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी जो राय है, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।